राजधानी भोपाल में अयोध्या नगर के पास है मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट और यहाँ पर चार दोस्तों ने मिलकर एक कैफ़े का निर्माण किया है जिसका नाम है सीडीसी। सीडीसी का मतलब शेप द क्यूजिन। जी हाँ दोस्तों, शेप द क्यूजिन इस कैफ़े के चार दोस्त संचालक है और ये कैफ़े है शॉप नंबर 17 राज बिजनेस पार्क 2 मिनाल स्ट्रीट जेके रोड भोपाल। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आपको मौका मिले शॉप पे ज़रूर आइएगा इनकी। सुमित ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आज आया हूँ मिनाल शॉपिंग मॉल में और घूमते घूमते मुझे एक कैफे मिला सीडीसी। सीडीसी का मतलब शेप दी क्यूजिन। जब मैं अंदर एंट्री की और मैं जब पता किया तो मुझे पता चला कि ये जो कैफे है ये चार दोस्तों ने अपनी खुद की मेहनत से ये कैफे निर्माण किया है। इनका सपना था कुछ बड़ा करने का। उन्होंने नौकरी नहीं करने के बजाय खुद का बिजनेस करने की ज्यादा कोशिश की और वो आज सफल हुए। चार दोस्त हमारे साथ आए, आइए वो खुद अपना परिचय देंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय। जी नमस्कार सर। मेरा नाम राजा कटारे है। मैंने आईएचएम से अपना डिप्लोमा पूरा करके मैंने सोचा कि खुद का कुछ खोलना चाहिए। बाकी मैंने अलग अलग 5 स्टार होटल में जॉब भी की है। मैंने पहले केरला में जॉब करी है, फिर इंदौर में जॉब करी है, फिर उदयपुर में जॉब करी है। उसके बाद सोचा कि अब जॉब करके प्राइवेट जॉब में बहुत परेशान हो गया था मैं, मन नहीं लग रहा जॉब करने में। कुछ अपना खोलना चाहिए, काम अपने को आता है, सब कुछ अपने सीख लिया है। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया फ्रेंड लोग साथ बात करके कि चलो अपना खुद का कुछ खोलते हैं। तो उसके बाद हमने फिर रेस्टोरेंट खोला है ये। तो पहल आपने की थी कि चारों दोस्तों में से? नहीं, पहल तो नहीं की थी। चारों का तो हमारा लगभग, ये मेरा फ्रेंड है आशीष, हमारे 5 साल पहले से हमने साथ में जब से डिप्लोमा किया तब से प्लानिंग चल रही थी कुछ खोलते हैं। फिर साथ में और फ्रेंड लोग और मिल गए तो हमारी प्लानिंग हो गई, तो फिर हमने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। कटारे जी, आपकी विशेषता किस चीज में हासिल है फूड में? मैं एशियन कुजीन में हूँ। अच्छा, एशियन कुजीन पूरा देखता हूँ। वहाँ होटल में उदयपुर में पूरा एशियन कुजीन देखता था मैं। स्पेशलिस्ट मेरा वही है एशियन कुजीन्स। अभी आपका खुद का जो मतलब बिजनेस करने पे क्या आप खुशी महसूस करते हैं? जी सर, बहुत दिल से खुशी मिलती है। बाकी प्राइवेट जॉब में तो वही सब कुछ था कि उनके हिसाब सब कुछ था। बाकी आप अपने इसमें अपने जॉब में अपनी एक खुशी मिलती है, घर वालों को भी खुश देखते हैं कि वही सब हमारा लड़का ने बिजनेस खोल लिया है, सब कुछ चाहिए तो बड़ी खुशी मिलती है अपना बिजनेस खोल के। कटारे जी, देखा गया है कि यहाँ इतना शांत सुकून भरा माहौल है, बहुत लाइटली म्यूजिक भी बज रहा है और ऐसा लगता है कि दुनिया की सभी मतलब बहुत शांति यहाँ पे इस छोटे से कैफे में है। क्या राज है इसके पीछे? जी सर, हमने जैसे ही मतलब होटलों में हमने जॉब करी है तो वहाँ पे जैसे हमने माहौल देखा है कि देखो भाई कोई 5 स्टार होटल में आता है तो वो क्या देखता है, सबसे पहले कोई भी विजिट करता है तो आजकल सोचता सर पहले अपने सुकून अच्छे से बैठने को मिले, सुकून मिले। कोई भी दिन भर का ऑफिस से आता है परेशान होकर कुछ भी होके आता है तो सोचता है सबसे पहले कि सुकून से मैं बैठ पाऊं। फूड तो उसके बाद ट्राई करते हैं लोग, सबसे पहले आगे यही देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा, अपने बैठने में कैसा फील हो रहा है। तो वही सब कुछ सोच के हमने जो देखा है, हमने 5 स्टार होटलों में जहाँ पे जॉब करी है वहां से सीख के सब कुछ, फिर हमने सोचा कि खुद भी हम ऐसे ही करेंगे। किसी को भी आए तो पहले सुकून मिलेगी, अच्छे से बैठ पाए, उसका फूड टेस्ट करें। फूड में हमारी क्वालिटी बेस्ट है ही। हम बिल्कुल जो 5 स्टार में सीखा है, जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी महंगी पड़ती है हमको, बट हम वही रेसिपी फॉलो करते हैं। ना हम कलर का यूज करते हैं, ना अजीनोमोटो का यूज करते हैं। अजीनोमोटो ज्यादातर पता है लोगों को, आजकल ज्यादा लोग पता नहीं है कि उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, पर हमने तो वहाँ काम किया, सब पता है, इसलिए मुझे सर्वे नहीं करते हैं इससे इंसान को कुछ भी खाने से नुकसान हो या कुछ भी हो। तो वही ना हम अजीनोमोटो यूज करते हैं, ना कलर का यूज करते हैं, कुछ भी इसी जो हार्मफुल हो ह्यूमन बॉडी के लिए वो हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं।
दोस्तों अब हम दूसरे शख्सियत से परिचय कराना चाहेंगे, चार में से ये दूसरे हैं। वो बताएंगे, खुद ही अपना परिचय, एक बार अपना परिचय दीजिए सुमित ब्लॉग के सभी दोस्तों सर मेरा नाम अंकित चौधरी है और मैं एज ए एशियन शेफ यहाँ पे हूँ। और हम चारों ने होटल्स में ही हम लोग चार मिले थे, रेडिशन ब्लू होटल उदयपुर में मिले हम चारों। वहीं पे हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हम लोगों को आगे चल के ओपन करना है। तो कुछ दिनों बाद मैं रेडिशन छोड़ के दिल्ली चला गया था, मेरिट दिल्ली में चला गया था। वहाँ मैंने कुछ समय वहाँ पे जॉब की। वहाँ से फिर हम लोगों का चारों का प्लान बन ही गया है कि अब खोलना ही है। हम लोग भोपाल आए, भोपाल में हमने खोला। भोपाल एक्चुअली में हम भोपाल में ही रहते हैं, हमारा प्लान ही था कि कुछ भोपाल में ही करना है जो करना है। तो यही किया हम लोगों ने, यहाँ पे ओपन किया छोटा सा। और टेस्ट भी वही हम 5 स्टार वाला ही दे रहे हैं। लोगों को टेस्ट अच्छा चाहिए होता है तो हम रीजनेबल रेट पे 5 स्टार की डिशेस दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को। और वही आप जो इंटीरियर की बात कर रहे थे, इंटीरियर भी हमने इसी वजह से दिया है कि लोग मतलब आए तो सिर्फ खाने पे उनका ध्यान ना रहे, उन लोगों को यहाँ पे बैठने में भी अच्छा लगे, वाइब भी अच्छी लगे, सुकून से खाना खाए। बस यही हमारी सोच थी जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है। कुछ और भी ड्रीम्स है, जैसे बिजनेस तो अभी आपने शुरू में रन किया है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आप ब्रांच भी देना चाहिए, जैसे इन दिनों चलन में है अपनी ब्रांच भी दी जाती है, या अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है, और क्या सोच रखी है आपने? आउटलेट का ऐसा है कि आउटलेट पे भी हम काम कर रहे हैं, आउटलेट देने का भी हमको है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि पहले हम इससे लोगों को टेस्ट दें, पहले टेस्ट तक इसका टेस्ट हम लोगों तक पहुंचाएं, फिर उसके बाद कहीं बाहर दूसरा आउटलेट दें। और उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि लाइक यहाँ से जो चीज़ हम मतलब टेस्ट मेंटेन कर सके उस टाइप की चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। जो हमारी डिशेस है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे दूसरे आउटलेट पे, तो उस पर भी हम अभी काम कर रहे हैं। बात अगर फूड की जाए तो राजधानी वासियों के लिए क्या क्या फूड आपके यहाँ उपलब्ध है? राजधानी वासियों के लिए फूड तो ऐसा है कि आपको 5 स्टार में जो चीज मिलेगी वो यहाँ पे रीजनेबल रेट पे मिलेगी। नहीं, बात फूड की, क्या क्या अपने यहाँ उपलब्ध है? कुजीन्स में अपना इंडियन में कमी है अभी, इंडियन भी हम आगे चल के स्टार्ट करेंगे। बाकी हमारे यहाँ कॉन्टिनेंटल है, एशियन है, दो चीज अभी चला रहे हैं, जिसमें हमारा थाई डिशेस भी है, कुछ जैपनीज भी है, चाइनीज, इंडो चाइनीज, ये कुजीन्स अभी हम यहाँ पे चला रहे हैं। कुछ और भी फूड्स इंक्लूड करने के आप उत्सुक है, या कुछ नॉनवेज में भी आप इंटरेस्टेड है भविष्य में? नहीं, नॉनवेज में तो हम नहीं है, क्योंकि नॉनवेज का ऐसा है कि ज्यादा हम वेज पे इसलिए जाते हैं कि वेज ज्यादा हेल्दी होता है नॉनवेज से। और नॉनवेज का ऐसा है कि वो हाइजीन उससे हम मेंटेन, मतलब हम क्या, कोई भी रेस्टोरेंट हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है उससे, तो इसलिए हम नॉनवेज पे जाना ही नहीं चाहते। इसके आगे भी हमारा कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है। आने वाले दिनों में 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, आप यंग है, और युवाओं के लिए क्या कुछ स्पेशल कुछ लाने वाले क्या आप? जी ऐसा है, हमारे यहाँ हर त्योहार पे किसी कोई वो रहता है, उस पर हम कुछ ना कुछ नए नए ऑफर लाते रहते हैं। तो अभी कुछ प्लान नहीं किया मतलब? अभी नहीं किया है, अभी 14 दिन है उसमें, तो अभी हमने इतने पहले से भी नहीं करते हम लोग, तो उस पर भी कुछ ना कुछ ऑफर रहेगा ही रहेगा। और वो नए नए ऑफर हम सीडीसी कैफे का हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर हम डालते रहते हैं, लोगों को उस पर न्यू ऑफर्स मिलते रहते हैं। सीडीसी ग्रुप के हमारे तीसरे हमारे सदस्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष खतरोलिया है, एज अ शेफ मैं यहाँ किचन हैंडल करता हूँ सर। किस तरह की कहानी है आप चारों दोस्तों में से, किस तरह आपका जुड़ाव हुआ इस ग्रुप के साथ? सर क्या सोचा था आगे? बैचमेट थे, ठीक है, प्लस होटल लाइन में गई इसी वजह से थे कि हमें थोड़ा बहुत सीख के, अपना कुछ सीख के और फिर साथ में ग्रो करना है। पार्टनर्स चेंज हो जाए कोई बात नहीं, पर हमें वो होती है कि दोस्ती, और एक समय होता है कि 4 दोस्त ही मिले, ठीक है, और चारों अलग अलग सेक्शन से हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, तो चारों का तालमेल भी सही बैठा कि हम चारों अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, अपना डिशेस प्रेजेंटेशन, अपनी टेस्ट बाहर दिला सकते हैं। कई लोग हमारे साथ जो थे होटल लाइन में वो आउट ऑफ भी जा चुके हैं, पर हम आउट ऑफ जाने के मूड में इसलिए नहीं रहे सर, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगा कि आप पढ़े लिखे हो गई, नौकरी की जाए या बहुत अच्छा पेमेंट पे आप जॉब की जाए, मतलब एक कैसा क्या आपका इधर
क्या सोचा, मतलब शुरू से मन में इच्छा था कि आपने नौकरी नहीं करनी? जी जी सर, नौकरी एक सीमित है, एक लिमिट है और एक सेफ जोन है। बिजनेस आप सेफ जोन नहीं है, बिजनेस में आप रिस्क लोगे, आप आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है, पीछे भी जा सकते हो, बिजनेस आपके ऊपर है, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। एक शेफ और एक बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम शेफ तो बहुत पहले बन चुके हैं, ये खोल के हम बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं। इस ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाओगे, कुछ आपके पास कल्पना है? क्या क्या सोचा है आपने? सर क्योंकि एक्चुअली आप अभी इसमें- हमने यहाँ अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपने अपने दायित्व डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो अपने चारों भाइयों के साथ मिलके कोई सेल्स, कोई परचेसिंग, रिसेप्शन, किचन, सब एक दूसरे ने अपने अपने जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रखी, उसी हिसाब से हम एक रथ के चार पहिए बन के आगे चल रहे हैं। क्योंकि आप 4 दोस्त हो, तो घर वाले क्या खुश रहते हैं, मतलब जो आप इस घर वाले, अब घर वालों, एक्चुअली घर वाले तो जॉब हो कुछ भी हो, अपन घर वालों को हम कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, हम अपने सपनों को उनके सामने कैसे प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। हमारे साथ ग्रुप के चौथे सदस्य है, आइए हम मिलवाते हैं, क्या कुछ कहेंगे, वो खुद ही अपना परिचय देंगे। सर, चैनल में आपका नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरह से आपका जुड़ा हुआ और क्या परिचय है अपना, एक बार फिर से मैं सैफ आशीष। अभी तो जो सीडीसी का प्लान था, तो जब हम लोग चारों लोग मिले थे लगभग 4-5 साल पहले, मैं और राजा मिले थे कॉलेज में। तो प्लान होता था कि यार बिजनेस करेंगे, और मेरा जो प्लान था वो 9th क्लास से ही था। तो मैं 10th में उस हिसाब से रहा, फिर अकाउंट्स बीकॉम किया, मैनेजमेंट किया, ट्रेनिंग की, जॉब ट्रेनिंग की, उसके बाद जॉब किया। फिर आशीष सैफ मिले। आशीष सैफ के अंदर ये एक्चुअली मैं बता दूं, सबका परिचय मैंने अपना तो दे दिया, सबका देता हूं मैं। ये राजा जी हैं जो बहुत ही लजीज चाइनीज़ भोजन बनाते हैं। मुझे चाइनीज़ खाना होता है कुछ, तो मैं राजा को पकड़ता हूँ, राजा को बोलता हूँ आज सूप पीना है, आज चाइनीज़ राइस खाना है, तो ये बनाते हैं। ये आशीष सैफ है। जब मेरा मूड होता है कि यार कुछ अच्छा खाना है, तो इंडियन में जैसे मम्मी की याद आती है, तो चलो आशीष सैफ को बोल देते हैं आशीष सैफ आज कुछ अच्छा खाना है, तो ये रहा। फिर हमारे अंकित जी की बात आती है। अंकित जी हमारे रिसेप्शन बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और अकाउंट्स हैंडल करते हैं, और मैं तो बस टाइम पास करता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, परचेजिंग करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। तो ऐसे हम सब चारों मिले थे 1 साल 2 साल पहले। फिर हमने धीरे धीरे प्लानिंग की, शुरू की, काम किया, जॉब छोड़ के आया सबसे पहले मैं। फिर यहाँ पे दुकान देखी, बहुत सारा मार्केट सर्च किया, अब लगे हुए हैं, धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स है। मेन हमारी जो मैं बोलूँ, मैं जो सीडीसी इसलिए लेके आया, नाम भी हमने सीडीसी इसलिए रखा कि सैफ दी कुजीन, मतलब ऐसी एक जगह जहाँ भोजन की जितनी भी पद्धतियाँ होती हैं वो सारी एक जगह पे मिले, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा सैफ दी कुजीन। और हमने 4 इसलिए सैफ हैं हम, जैसे मैं कॉन्टिनेंटल सैफ, चाइनीज़ सैफ, एशियन सैफ और इंडियन सैफ। तो ऐसे हमारी 4 पद्धतियाँ, मतलब 4 तरीके के जो भोजन हमारे इंडिया में चलते हैं वो हम सीडीसी में लेके आए। और मेरा मेन मोटो था कि क्या हेल्दी खाना 5 स्टार होटल्स में मिल सकता है, रेस्टोरेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते क्या? जैसे वो टाटा जी के साथ हुआ था ना कि वो इंडिया में होटल कैसे आए, तो वैसा ही कुछ है कि यार हर इंसान को ना अच्छा खाना देना है। जो मार्केट में गंदा खाना, कचरा चल रहा है, वो नहीं देना है। मतलब वेल हाइजीन मेंटेन करके दे रहे हैं हम, विदाउट अजीनोमोटो, विदाउट कलर। जो जहर है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो रही इन चीज़ों से, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, इंडिया में बिकते नहीं हैं। इंडिया में अगर किसी रेस्टोरेंट में अगर अजीनोमोटो और कलर मिल जाए तो वो बैन है, पर फिर भी मार्केट में चल रहा है। तो हम इन सब चीज़ों से दूर होके काम कर रहे हैं, एक अलग रास्ते पे काम कर रहे हैं। और परेशानियां तो ऐसी कि बहुत आती हैं, चलती रहती हैं। इवन आज भी मैं परेशान होकर थोड़ा घर गया था, बहुत सारी टेंशन होती रहती है। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है और देखते हैं। और 14 फरवरी वाला जो आपने क्वेश्चन किया था, तो उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारे पास एक फ्री वाला मेन्यू हम चला, बहुत जल्दी रन कर रहे हैं और चल भी रहा है अभी वो, तो वो हम 14 फरवरी तक लेके जाएंगे। किसी ना किसी, मतलब जो भी हमारे उस मेन्यू से आप ऑर्डर करते हैं, कुछ डिश ऑर्डर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर फ्री मिलेगा। 4 दोस्त है, कभी मतभेद होते हैं, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? मतलब हालांकि बहुत कठिन है, चारों दोस्त बिजनेस संभाल रहे हैं। कठिन तो बहुत होता है, बहस भी होती है, और ज़रूरी है। जब तक क्वेश्चन सामने नहीं आएंगे तो गलतियां छुपी रहेंगी। क्वेश्चन जब उठते हैं तो गलतियां बाहर निकल के आती हैं, और जब गलतियां बाहर निकल के आती हैं तो काम होता है उन पे। चारों दोस्त तो सामंजस्य मिला लेते हैं बिजनेस में। बिल्कुल मिला लेते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो सुनना पड़ता है। और जब ये भरोसा होना कि राजा जी जो चीज़ बना रहे हैं किचन में,
अगर मैंने पूछा भाई ये चीज़ गलत हो रही, तो अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं ये सही है, तो मुझे उन पर भरोसा है कि वो अपना 100% दे रहे हैं। तो हो सकता है उस जगह पे मैं गलत हूँ, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे लाइफ हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। एक्सेप्ट बहुत जरूरी चीज़ कि एक्सेप्ट करो कि जो सामने वाला बोल रहा है, भरोसा बनाए रखना है। और उनकी भी जवाबदारी होती, जिम्मेदारी होती है कि भाई ने अगर मेरी बात एक्सेप्ट करी है, तो मैं कहीं झूठ, तो मैं सामने वाले को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये चीज़ पार्टनर्स में होना बहुत जरूरी है। आप अपने कैफे को किस तरह से आगे बढ़ाने की सोचते हैं? मैं कैफ़े को अभी फ़िलहाल, जैसे आपने अंकित जी से क्वेश्चन किया था फ्रेंचाइजी मोड पे जाने के लिए, तो फ्रेंचाइजी मोड पे हमें भी जाना है और बिल्कुल जाएंगे, काम कर रहे हैं हम लोग। बट हमारा ये है कि हम थोड़ा सा टेस्ट और डेवलप कर लें। अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो कहते हैं ना, प्रयोगशाला में चीज़ें चलती रहती हैं, तो प्रयोगशाला में हमारे यहाँ चीज़ें चल रही हैं। हम एक्सपेंड करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बट थोड़ी चीज़ों को बहुत सेफ जोन में रख के, जैसे हमारी जो चीज़ें हैं कि हम बाहर निकालें कोई चीज़ें और वो ख़राब हो जाए, मार्केट हमारा ख़राब हो जाए, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम एक्सपेंड कर रहे हैं। आप चारों लोगों का राजधानी वासियों के लिए क्या कुछ संदेश है? राजधानी वासियों के लिए उनसे हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पे, कि हमारे यहाँ आए, फूड ट्राई करें, लजीज खाना मिलेगा उनको, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हमारी तरफ से। हम स्वागत है उन सबका। क्या संदेश है आपका राजधानी वासियों को? वही जो अंकित जी ने कहा, एक बार जरूर हमें सेवा का मौका दीजिए और एक बार जरूर विजिट कीजिए सर, और हमारा टेस्ट हमें बताइए और कुछ सुधार सकते हैं या कुछ। आपका क्या संदेश रहेगा? तो सबसे यही कहना चाहते हैं, वेलकम टू सीडीसी। एक बार जरूर आए, हमारे खाने का टेस्ट उठाएं और बिल्कुल हमारे जो नए नए ऑफर आते रहते हैं उनका लुत्फ उठाएं। बस थैंक यू। क्या संदेश है? संदेश तो सबसे पहले ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे पास आए और हम लोग बातें कर रहे हैं। और मेरी जो सोच है वो आपके माध्यम से पूरे समाज तक जाएगी, या पूरे भोपाल तक जाएगी, दुनिया तक जाएगी, एक मार्केट में जाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और मैं यही अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि एक बार प्लीज़ सीडीसी विजिट करें। और अभी हम लोग ज़्यादा एज नहीं है, 25-26 साल के हम लोग हैं, तो ह्यूमन एरर्स तो नॉर्मल है, गलतियां भी होती रहती हैं, सुधार डेली करते हैं हम उन चीज़ों पे, डेली बात होती है। बस एक बार हमें अपना हमारी चीज़ों को ट्राई करें, एक बार हमें मौका दें, यही हमारी अपील है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। जी। अभी आपने सूप ट्राई किया, उसका भी कुछ फीडबैक दे दीजिए जनता को। हालांकि मैंने भी इनके यहाँ सूप ट्राई किया, काफी अच्छा लगा मुझे, काफी मतलब मैं उसकी तारीफ बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अलग ही था मतलब। तो दर्शकों, दोस्तों, ये थे हमारे साथ सीडीसी कैफे के 4 दोस्त, जिन्होंने चारों दोस्तों ने मिलके यहाँ पे मीनाल शॉपिंग मॉल में एक छोटा सा कैफे बनाया है। और इसकी जो इंटीरियर है वो काफी देखने लायक है, आपको ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुद भी इनका कैफे देख के स्पेशली इनका मैं ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। और दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले एक बार जरूर आइए इनके मीनाल शॉपिंग मॉल में। सीडीसी इनके कैफे का नाम है। सीडीसी का मतलब फुल फॉर्म है शेप द क्यूजिन। और मैंने तो इनका सिर्फ सूप ही ट्राई किया है, आप और भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मुझे सूप काफी मजा आएगा टेस्ट करने में। तो दीजिए इजाजत, मिलते फिर किसी नए ब्लॉग में, सुमित ब्लॉग में। आपका नमस्कार।